उससे पहले हमने एक पैनल पूरी तरह से तैयार कर लिया है। मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान शशांक श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। शशांक जी की खूबसूरती ये है कि वो मारुति में तो है ही है, वो तो है ही उनकी खूबसूरती, वो तो बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। एक और खूबसूरती बताता हूँ, सभी मेहमान भी हमारे साथ हैं, जरा वो भी सुन लीजिएगा। जब आप शशांक सर बोलेंगे ना तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। वो उर्दू का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, बहुत बढ़िया उर्दू बोलते हैं। कई बार तो कोई शब्द हमको ऐसा होता है कि सुन के मज़ा आ जाता है। शशांक सर, थैंक यू वेरी मच। आज सभी इंजॉय करेंगे आपके सर उस उर्दू वाला तकल्लुफ़ वाला जो आपका पॉइंट होता है। दूसरा हमारे साथ सिद्धार्थ सान्याल हैं, बंधन बैंक से हैं। सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा हमको, क्योंकि गवर्नर मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ करेंगे नहीं पॉलिसी कट में, बट उनकी जो कमेंट्री आएगी ना, आप बहुत अच्छे से रीड करके हमको थोड़ा बताएंगे भी कि हमको क्या करना चाहिए। और मेरे साथ अविनाश जैन सर भी हैं, जो कि कैनरा रिबेको म्यूचुअल फंड से हैं। अविनाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ सर बजट वाले दिन भी थे, तब भी आपसे हमने काफ़ी अच्छे इंटेक्स लिए थे। आई होप कि आज भी आपसे हम काफ़ी अच्छे से बातचीत करेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। शशांक सर, आपसे शुरू करें। जब समा बंद ही गया तो सर बताइए सर, आज गवर्नर साहब तो कुछ नहीं करने जा रहे हैं, जो शायद कमेंट्री होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हमने पोल किया उसके बेसिस पे बता रहे हैं। सर आप अपना एनालिसिस बताइए, आज क्या हो सकता है और क्या सुनने को मिल सकता है। जी, बहुत-बहुत नवाज़िश। मेरे को भी मेरा जो ओपिनियन है वो इससे मुख्तलिफ नहीं है। मुझे भी लगता है कि रेपो रेट बरकरार रहेंगे। जो इफ़रात ज़र है, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो अभी भी काफ़ी ऊँचाई पे है। हालाँकि कोर इन्फ्लेशन 4% हो गया है, लेकिन जो हेडलाइन सीपीआई अभी भी 5.7% के लगभग है। और आगे आने वाले वक़्त में खरीफ और जो खरीफ की क्रॉप है जो 4.5% कम हुई है पिछले साल के मुकाबले, और जो रबी की जो सोइंग है वो भी गुज़िश्ता साल के हिसाब से कम हुई है। तो मुझे लगता है रेपो रेट तो सेम रहेंगे, और जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कमेंट्री बड़ी अहम होगी आरबीआई की, और मुझे लगता है कि जो स्टांस है वो चेंज होगा, जिसको हम कह सकते हैं न्यूट्रल स्टांस हो जाएगा। विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन जो अभी तक जो बयानिया बना था, उससे अब बयानिया न्यूट्रल की तरफ होगा। क्योंकि मुझे लगता है आज एक और अहम चीज़ जो पॉलिसी में होगी वो है लिक्विडिटी के मुतल्लिक उसके जो फैसले होंगे या उसकी जो कमेंट्री होगी वो बहुत अहम रहेगी। कॉल मनी रेट्स रेपो रेट से काफ़ी ऊपर चल रहे हैं, काफ़ी वक़्त से चल रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आप इसकी अगर मैं इख्तिसार से बताऊँ तो लब्बे-लबाब इसका यही रहेगा कि रेपो रेट चेंज नहीं होगा, अकोमोडेशन विथड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से न्यूट्रल की तरफ स्टांस हो जाएगा, और लिक्विडिटी के लिए कुछ मेजर्स ज़रूर लिए जाएँगे। ये मेरे ख़्याल में आज की पॉलिसी में अनाउंसमेंट्स होंगे। इंटरेस्टिंग सर, 3 पॉइंट हमने आपके नोटिस कर लिए सर। एक तो आप लिक्विडिटी के पॉइंट बता रहे हैं कि इस पे आज थोड़ा नोटिस होगा। दूसरा बता रहे हैं कि स्टांस में चेंज आ सकता है आज, ये मॉडरेट से न्यूट्रल हो जाएगा, जो कि बाजार के लिए अच्छा है अगर आप मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा ठीक है। और तीसरा आप ये पॉइंट कह रहे हैं कि आज रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। तो 3 मोटा मोटी बात शशांक सर ने आपको बताई है कि आज मिस्टर गवर्नर ये बात रख सकते हैं। सिद्धार्थ सान्याल सर हैं हमारे साथ। सिद्धार्थ सर, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला 18 स्वदेश के लिए। सर आपका भी टेक जानना चाहता हूँ। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर चैनल। देखिए, मेरा पहले शशांक जी बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। मैं टू ए ग्रेट एक्सटेंड उसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि ये सब मेजर्स आना चाहिए। वेरी क्लियरली रिपो रेट चेंज होने का बिल्कुल कोई एक्सपेक्टेशन ये पॉलिसी में नहीं है। अगर कोई चेंज होता है इट विल बी अ ह्यूज सरप्राइज। आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। दूसरा चीज ये है, एक चीज है कि पॉलिसी स्टांस, नॉर्मल कमेंट्री का साथ साथ आरबीआई एक पॉलिसी स्टांस देता है, और विथड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का स्टांस करीब बहुत सारे क्वार्टर से अभी चल रहा है। बट आज का दिन में आप अगर देखेंगे, लगता है आरबीआई का जितना रिपो रेट हाइक करना था वो हाइक करना कंप्लीट हो गया। जितना लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करना था उतना लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। आगे जाके जो नेक्स्ट मूव होगा, जो हम समझते हैं रिपो रेट कट इज स्टिल 6 मंथ्स अवे फ्रॉम नाउ, बट जब भी होगा अगला मूव ऑन द रिपो रेट विल बी अ कट, नॉट ए हाइक एनीमोर। अगला मूव ऑन द लिक्विडिटी साइड हैज टू बी अ लिटिल मोर ऑफ infusion of liquidity, not absorption of liquidity. ये सिचुएशन में rather than having
विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, न्यूट्रल स्टांस ज्यादा सही होना चाहिए। इस हिसाब से मेरा एक्सपेक्टेशन है न्यूट्रल स्टांस होने का एक स्ट्रॉन्ग केस है। बट थर्ड पॉइंट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आज का दिन में ये है, नीड ऑफ द आवर है कि आरबीआई लिक्विडिटी फ्रंट में क्या गाइडेंस देता है। वेरी क्लियरली व्हाट हैज हैपेंड फ्रॉम 1.5-2 लाख करोड़ रुपया का सरप्लस लिक्विडिटी से आज का दिन में हम लोग 2-2.5 लाख करोड़ का ऑन एन एवरेज डेफिसिट लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में दिख रहा है। ये सिचुएशन अगर होगा तो बैंकिंग सिस्टम पे इंटरेस्ट रेट के ऊपर काफी प्रेशर पड़ सकता है, जो कि हम लोग देखा भी है लास्ट 2 महीने में। बहुत सारे वेरी लार्ज बैंक्स लाइक एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, दे हैव आल्सो रेज्ड देयर इंटरेस्ट रेट्स। सो इस सिचुएशन में आरबीआई को कुछ करना पड़ेगा। बट आरबीआई क्या जाके एकदम ओएमओ करके बहुत ज्यादा लिक्विडिटी इन्फ्यूज करेगा? मेरा हिसाब से उतना नहीं करेगा। थोड़ा नुआंस लिक्विडिटी सपोर्ट रहेगा, जैसे कि VRR ऑक्शन जो है, वेरिएबल रिपो रेट ऑक्शन जो है, उसको बहुत लॉन्ग डेटेड कर सकता है, 21 दिन 28 दिन का कर सकता है। सो मार्केट के पास लिक्विडिटी का थोड़ा एश्योरेंस रहेगा, स्पेशली बिफोर 31 मार्च। मेरा हिसाब से लिक्विडिटी रिलेटेड जो मेजर्स लेंगे वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये पॉलिसी में। सीधे तौर पर सिद्धार्थ सर ये मानना है कि लिक्विडिटी को लेकर क्या फैसले लिए जाते हैं इस पॉलिसी में, उस पर ही सबसे ज़्यादा नज़र होगी। अवनीश सर, जिस तरीके से हमने देखा है कि लिक्विडिटी को लेकर, महंगाई को लेकर, ग्रोथ को लेकर लगातार इस मुद्दे पे ना आरबीआई लगातार फैसले लेता रहा है, इस बार की पॉलिसी में आप खासतौर पे क्या सुनना चाहेंगे और आपको क्या उम्मीद है कि हो सकता है? गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि आरबीआई, जैसे बात किया बाकी पैनलिस्ट ने भी, कि शायद आई एम नॉट 100% नहीं लगता कि आरबीआई स्टांस चेंज करेगा या रुख बदलेगा, बट काफी चांस है कि आरबीआई रुख बदलेगा। अगर हम देखें कि 10-12 दिन पहले जब गवर्नर जी ने डेवोस में इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने क्लियरली बोला था कि डोमेस्टिक सिचुएशन पे ही वो फोकस करेंगे और डिसीजन उस पर ही बेस्ड होंगे। बट उसके बाद फेड मीटिंग भी हुआ है, फेड ने भी बोला है कि मार्च में शायद रेट कट नहीं होगा, तो आरबीआई को थोड़ा सा शायद सपोर्ट मिलेगा टू कंटिन्यू विद दिस पॉलिसी। बट लगता ये है कि अगर वो स्टांस चेंज भी नहीं करेंगे तो लिक्विडिटी में शायद वो न्यूट्रल पे चले जाएं, जैसे बात किया कि नुआंस्ड वे में न्यूट्रल पे चले जाएं, कि एकदम में आगे से नहीं बोलेंगे, बट उनके एक्शन बोलेंगे कि वो न्यूट्रल लिक्विडिटी चाहते हैं कि रेपो जो ओवरनाइट रहे वो रेपो के पास रहे। पिछले 10-12 दिन से हम देख रहे हैं कि लिक्विडिटी थोड़ी एम्पल हो गई थी और ओवरनाइट आपका रिवर्स रेपो या एचडीएफ पे चला गया था, एचडीएफ पे चला गया था 6 क्वार्टर के आसपास। तो आरबीआई का एक ये लिक्विडिटी पे ये अंदाजा रहेगा कि वो 6.5 के आसपास जो करंट रेपो है उस पर लिक्विडिटी रखें। रेट कट तो अभी एक्सपेक्टेशन नहीं है फेड का। अगर रेट कट अप्रैल मई या जून में होता है तो आरबीआई उसके बाद ही आई थिंक सोचेगा। इन्फ्लेशन, आरबीआई का प्रोजेक्शन जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25 के लिए है वो भी 5.3% था लास्ट पॉलिसी में। वो ज्यादा चेंज होता लग नहीं रहा है, बट आरबीआई को बहुत सपोर्ट है क्योंकि ग्रोथ अभी भी स्ट्रांग है। उनको ग्रोथ के साइड से कुछ करने की जरूरत नहीं है और वो एक इन्फ्लेशन को भी 4% पे लाना चाहते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स देख के आई थिंक आरबीआई शायद इस पॉलिसी में न्यूट्रल ना जाए, बट लिक्विडिटी पे जरूर कुछ मेजर अनाउंसमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी को लेकर हो सकता है, स्टांस को लेकर और रेपो रेट में। एक तो हमारा पूरा का पूरा पैनल इस चीज़ के लिए इत्तेफाक रखता है कि हाँ भी किसी भी तरह का रेपो रेट में कट नहीं आने जा रहा है। जो भी चांसेस होंगे वो स्टांस में हो सकता है, लिक्विडिटी को लेकर थोड़ा सा चेंजेस होगा, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। शशांक सर, ये ना इलेक्शन से डेट अनाउंस होने से पहले की मिस्टर गवर्नर की पॉलिसी है, तो आपको ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन को इस बार वेटेज थोड़ी ज़्यादा दे देंगे स्पीच के अंदर मिस्टर गवर्नर? क्योंकि ग्रोथ पे जैसे खुद ही अविनाश सर भी बता रहे हैं कि उनको कोई चिंता तो है नहीं ग्रोथ की, और सर ग्रोथ का इंजन तो काफ़ी फ्यूरियस है, काफ़ी बढ़िया से चल भी रहा है, तो इन्फ्लेशन को वेटेज तो नहीं देंगे? हालांकि हमारे कंफर्ट जोन में है, वेटेज ज़्यादा देने से थोड़ा कहीं खिसक ना जाए, मामला आ जाए दरें कट होने का। नहीं लगता कि रेपो रेट में इस वजह से कट हो, मतलब करेंगे जरूर। मेरे ख्याल में डिस्कशन जरूर होगा इसके ऊपर,
लेकिन शायद ये बताया जाएगा कि वो जो रेंज है वो 2 से जो 6% की रेंज है, उसके दरमियान में ही इन्फ्लेशन है। और हालाँकि जो सीपीआई हेडलाइन है वो 5.7, और फूड इन्फ्लेशन को लेके शायद ये इम्कान किया जाता है कि वो बोलेंगे कि ये फूड इन्फ्लेशन शायद अभी भी हाई है, लेकिन बहुत अच्छा कंटेन किया है। और जिस तरह से हमने बजट में देखा, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किए, वो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो कोई जिसको कहते हैं कि इलेक्शन वाले मोड में, तो मुझे लगा नहीं। फिस्कल प्रूडेंस भी देखी उन्होंने बहुत अच्छी दिखाई बजट में। तो मुझे लगता है कि इस बात पे चर्चा ज़रूर होगी, जो इफ़रात ज़र है, जो इन्फ्लेशन रेट है, लेकिन उसपे उसकी वजह से कोई ऐसा अहम फैसला रेपो रेट के मुतालिक हो जाए, ये मेरे ख्याल में ऐसा इम्कान करना मेरी नज़र में तो ऐसी कोई पेशगोई नहीं कर सकते हैं। अ, सिद्धार्थ सर, क्या कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी या कुछ मार्केट के अंदर बाउंसर आ सकता है क्या? बाउंसर इन द सेंस मिस्टर गवर्नर जाने जाते हैं, कई बार वो थोड़ा लीक से हट के पॉलिसी को कैलकुलेट करते हैं और हम सबको कई बार कुछ ना कुछ सरप्राइज दे सकते हैं। ये सरप्राइजिंग फैक्टर अगर आते हैं तो किस जगह पर आ सकता है और वो कहाँ पे आ सकता है? अगर आया भी, कोई सरप्राइजिंग फैक्टर आया भी, तो किस जगह पर और कहाँ पे आ सकता है? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का टाइम में सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है रेट और लिक्विडिटी। अभी रेट में कोई जरूरत तो नहीं है, तो जरूरत आ सकता है लिक्विडिटी के साइड में। सो लिक्विडिटी के साइड में अगर उनके लिए बहुत इजी ऑप्शन नहीं है कि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हो इधर इस स्टेज में मार्केट को दे दे, क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि आज का दिन में लिक्विडिटी डेफिसिट इज जस्ट अबाउट 1% और प्लस माइनस ऑफ द एनडीटीएल, जो आरबीआई का मोर और लेस प्रेफर्ड जोन है। तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा फ्लडिंग द मार्केट विद लिक्विडिटी इज नॉट एन ऑप्शन। सो ही हैज टू बी वेरी नुआंस्ड एंड केयरफुल एंड crafty. So that way, most probably this particular policy is most suited for governor to offer something very nuanced, something very innovative. So एक इनोवेटिव चीज हम लोग जो सोच रहे थे, जो कि आरबीआई ने ही पहले दिखाया है, जब लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन का टाइम चल रहा था, तो आरबीआई धीरे धीरे जो वेरिएबल रेट रिवर्स रिपो उस टाइम में था, उसका ड्यूरेशन काफी लंबा कर दिया था। आज का दिन में हम लोग इसलिए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद वेरिएबल रेट रिपो का ड्यूरेशन लंबा कर दे। एक चर्चा मार्केट में है, क्या आरबीआई सीआरआर कट कर सकता है? मेरा हिसाब से ये पॉलिसी में सीआरआर कट आरबीआई नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इतना ज्यादा लिक्विडिटी स्ट्रेस नहीं है कि इमीडिएटली आरबीआई कर दे। लेकिन इनकेस अगर कोई ऐसा हिंट आ जाता है आरबीआई के पॉलिसी से, अगर जरूरत पड़े तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च, अगर जरूरत पड़े तो कुछ टेम्पररी एडिशनल सपोर्ट, रिलैक्सेशन ऑन लिक्विडिटी मेजर्स रह सकता है। I think market will get a lot of comfort of that. So overall, ये पॉलिसी में बहुत सारे छोटा छोटा नुआंस इनोवेटिव चीज करने का जगह है और जरूरत भी है। मेरा हिसाब से उसका फोकस एरिया ऑफ लिक्विडिटी में होना चाहिए। ठीक है, डन। खैर, इस बीच आपको मैं जरा मार्केट भी नोटिस करा देता हूँ। ऑलमोस्ट मार्केट्स भी नो रिएक्शन वाले